नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बेसिक मीनिंग कंसाइनमेंट के समझे थे, एबनॉर्मल लॉस, अनसोल्ड स्टॉक और कुछ जनरल एंट्रियां समझ रखी हैं। आज हम उन एंट्रियां और कैलकुलेशन के बेस पे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपका बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट, हम अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट ट्राई करेंगे, वह अपना पेज नंबर 302 हिंदी मीडियम आरबीएससी की बुक है आपकी। 302 पेज नंबर पे आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूं, आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे हमने उस प्रश्न को शेयर किया है। सवाल है आपके पास, अलवर के भरत ने उदयपुर के कपिल को 1 लाख रुपए का माल प्रेषण पर भेजा। 20,000 रुपए विविध व्यय चुकाए। कपिल ने भरत को 60,000 रुपए अग्रिम भेजे। कपिल ने मजदूरी व ठेला भाड़ा के 4,000 व गोदाम किराए के 3,000 रुपए चुकाए। कपिल ने संपूर्ण माल 16,000 रुपए में नकद बेच दिया। प्रेषणी को विक्रय पर 5% कमीशन दे हैं। कपिल ने शेष राशि भरत को भेज दी। कपिल व भरत की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, आवश्यक खाते बनाइए। देखिए, हम एक पहला छोटा सा पॉइंट आपके सामने क्लियर करते हैं। आप इस प्रश्न को देखते हुए मुझे कुछ पॉइंट बताओगे। फर्स्ट पॉइंट, इस सवाल में आपके कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है? हम इस सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हु इज कंसाइनर एंड हु इज कंसाइनी। इन दिस क्वेश्चन अवर कंसाइनर इज भरत एंड कंसाइनी इज कपिल। अपने पास 2 पर्सन है, कंसाइनर भरत है, कंसाइनी आपके कपिल है। आपको दोनों की बुकों में जर्नल एंट्री करनी है और अकाउंट मेंटेन करना है। हम लोग ट्राई करते हैं पहले कंसाइनर की बुक को। मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ भरत। ठीक है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके पास सबसे पहले हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ भरत, और पहली एंट्री, अपनी फर्स्ट एंट्री, भरत ने उदयपुर के कपिल को माल भेजा है 1 लाख रुपए का। तो हम माल भेजने के लिए एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपने 1 लाख का माल भेजा है, 1 लाख रुपए आप उसमें अमाउंट फिलअप करोगे। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आपके पास में आएगी। आगे का लाइन पढ़कर आप देखो, एंट्री करने के लिए ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। जैसा प्रश्न लिखा लाइन पढ़ो, एंट्री करो। जैसे अपनी फर्स्ट लाइन में लिखा था, भरत ने कपिल को 1 लाख रुपए का माल भेजा। जैसे ही हम माल भेज रहे हैं, एंट्री करी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, तथा 20,000 रुपए विविध व्यय चुकाए हैं। अब इस लाइन को हम पढ़कर ये समझते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस कंसाइनर ने पे किया है। एंड व्हेन द कंसाइनर पेइंग द expenses for consignment, then our entry is consignment account debit. Consignment account debit to cash. आपने 20,000 कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंसेस पे कर लिए हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको लिखा, कपिल ने भरत को 80,000 रुपए, 60,000 रुपए अग्रिम भेजे हैं। कपिल आपके भरत को 60,000 एडवांस दे रहा है। तो हम यहां समझते हैं भरत के पास कैश रिसीव हो रही है, कपिल देने वाला है तो भरत कैश रिसीव कर रहा है। और हम यहाँ पे भरत की बुक बना रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल। एक कॉमन एंट्री है, because in this entry we are receiving the cash from Kapil, so our entry is cash account debit to Kapil. Cash is a real account and Kapil is a personal account. This is the basic rules of journal. ये हमने 11th की क्लास में इसके बेसिक रूल्स समझ रखे हैं। नॉर्मल वही एंट्री होती है, कैश आ रही है, कपिल देने वाला है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल। आपका अमाउंट होगा 60,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
कपिल ने मजदूरी व भाड़ा के 4,000 व गोदाम किराया 3,000 रुपए चुकाया। अब आप यहां देख पा रहे हो कपिल पे कर रहा है। हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस तो कंसाइनमेंट के लिए हुए हैं, पे कपिल कर रहा है तो टू कपिल। अब उसने टोटली 7,000 रुपए पे किया है तो हम यहाँ पे 7,000 रुपए लिखेंगे। एंट्री समझ में आ रही है? हम आपको क्या समझा रहे हैं? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, व्हेन द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी देन अवर एंट्री इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कंसाइनमेंट में जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है हम कंसाइनमेंट डेबिट करते हैं। द कंसाइनी इज गिवर। In this entry, consignee is a giver. Then our entry is consignment account debit to consignee, and now our consignee is a Kapil. So our entry is consignment account debit to consignee, like to Kapil. Next our entry is कपिल ने संपूर्ण माल बेच दिया। कपिल बेच रहा है, कैश में बेचा है, तो आप एंट्री करोगे कपिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और आपने बेचा है 1,60,000 में। आपने सारा माल 1,60,000 में बेच दिया है। देखो, जब भी आपका कंसाइनी अपना माल बेचता है, हमने एंट्री समझी थी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। When the goods sold by consignee, then our entry is consignee account debit to consignment in a books of consignor. कंसाइनर की बुक में हम एंट्री करते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, माल बेचने के लिए। एंड दिस एंट्री अवर कंसाइनी इज अ कपिल, सो अवर एंट्री इज कपिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, अमाउंट इज 1,60,000। ये अमाउंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्रेषणी को विक्रय पर 5% कमीशन दिया है। जब आप अपने कंसाइनी को कमीशन देते हो उस समय आप एंट्री करते हो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल। आपका 5%, टोटल सेल्स है 1,60,000, 1,60,000 का 5% कितना हुआ? 8,000। आपका कमीशन हो गया 8,000 रुपए। अब आप इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल पेमेंट के लिए 2 एंट्रियों के लिए स्पेस छोड़ोगे। क्यों ऐसे 2 एंट्रियां और होती है? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की होती है, एक फाइनल पेमेंट की होती है। मींस कपिल और भरत के बीच जो फाइनली पेमेंट होगा उसके लिए एंट्री होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसका अकाउंट मेंटेन करेंगे। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये एंट्री आपको नोटबुक में लिखनी पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे आगे वाले अकाउंट मेंटेन करते हैं। देखिएगा, अब आप पहला अकाउंट बनाओगे कंसाइनमेंट अकाउंट। जो हमने एंट्रियां करी है उससे भी हम बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपने गुड सेंड किया था, हम लिखते हैं टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, 1,00,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपके कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किया टू कैश एक्सपेंसेस 20,000। फिर आपका कंसाइनी एक्सपेंसेस कर रहा है टू कपिल। देखिए यहाँ पे आपको कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन लिखने हैं। टू कपिल, उसने एक्सपेंसेस किया था 7,000 का। आपने माल बेच दिया बाय कपिल, जो सेल्स हुआ है 1,60,000। और फिर आप कमीशन दे रहे हो टू कपिल, कमीशन 8,000। ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। हम देखेंगे इधर आपका 1,60,000 है, इधर आपका हो गया 1,20,000 और 35,000, 1,35,000। तो 1,60,000 माइनस 1,35,000, पीछे कितना बचा आपका? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000।
ये आपका कंसाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉफिट आ गया। इसके लिए आप एक एंट्री करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके उस एंट्री से नेक्स्ट आगे होती है एंट्री, आपका 25,000 प्रॉफिट आ गया है। नेक्स्ट इसके बाद अब इसी की बुक में एक अकाउंट और बनेगा जो होता है कपिल का, कपिल अकाउंट बनाएंगे हम। देखो कपिल अकाउंट जो आपने जनरल एंट्रियां करी है, जहां कपिल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है वो इसमें आपको पोस्टिंग करने हैं। सबसे पहली एंट्री हमने करी थी कपिल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल, जो एडवांस रिसीव हुआ था, उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय कैश, और वो आया था आपके पास 60,000, जो ये एडवांस है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखोगे कपिल ने एक्सपेंसेस पे किया था, एंट्री हुई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल, तो हम यहां लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट 7,000। फिर आपको कमीशन मिला है बाय कंसाइनमेंट 8,000 और टू कंसाइनमेंट, ये सेल्स वाली एंट्री है 1,60,000 से। आई होप आपको ये चारों ट्रांजैक्शन समझ में आए होंगे। वंस अगेन मैं एक बार फिर समझाना चाहूंगा आपको कि आपने सबसे पहले कपिल से एडवांस रिसीव किया, देन अवर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल, सो आवर पोस्टिंग इज बाय कैश। सेकेंड कंसाइनमेंट टू कपिल, तो यहां लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू कपिल, कमीशन की एंट्री हुई थी तो बाय कंसाइनमेंट, और कपिल टू कंसाइनमेंट, तो टू कंसाइनमेंट 1,60,000। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो आपका फाइनल पेमेंट होगा। हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं 67 और 8 75,000। 1,60,000 में से 75,000 लेस करो, कितना अमाउंट होता है, निकालो कितना अमाउंट होता है। बेटा कैलकुलेशन आपको करनी है, मुझे नहीं, ये आपकी कैलकुलेशन है, मेरी नहीं है। कितना अमाउंट होगा निकालो कितना होता है, और चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितना होता है। 1,60,000 माइनस करोगे आप यहाँ से 75,000, दिमाग में प्रश्न चला 75 कहाँ से आए हैं, तो इन तीनों का टोटल है। वेरी नाइस, 85,000। कंचन जी बहुत एक्टिव पर्सन है हमारी इस क्लास के, बहुत अच्छा काम करते हो आप, अच्छा है, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहे हो, समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट आप लिखोगे बाय कैश, फाइनल पेमेंट बाय कैश में आता है 85,000। ठीक है, अब आप इसके लिए फाइनल, बहुत अच्छा, सभी लोग अच्छा आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद में इसकी फाइनल एंट्री करेंगे, एंट्री होती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल, ये फाइनल पेमेंट की एंट्री है 85,000 से। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लोगे और नेक्स्ट हम कपिल की बुक समझेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, हम कपिल की बुक समझते हैं। देखिए भरत के बाद हम कपिल की बुक समझते हैं। इन द बुक्स ऑफ कपिल, वही पहली एंट्री देखो, यहां पर माल भेजने की एंट्री कपिल नहीं करता, भरत ने एक्सपेंसेस पे किए उसकी एंट्री कपिल नहीं करता। देखो जो कपिल ट्रांजैक्शन कर रहा है उसी की एंट्री आपको करनी है। क्या एंट्री करनी है, सबसे पहले इसने एडवांस भेजा था भरत को, ये भेजने वाला है, एंट्री करेगा भरत अकाउंट डेबिट टू कैश, इसने 60,000 भेजा है, फिर ये एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो ये एंट्री करता है भरत अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब भी कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंसेस पे करता है तो हमारी एंट्री होती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने 7,000 पे कर लिया, फिर इसने अपना माल बेच दिया, कैश में बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत, ये एंट्री हुई क्योंकि इसने माल बेचा है। जैसे ही हम माल बेचते, ये एंट्री फिक्स है, याद रख लीजिएगा कि जब एक कंसाइनी माल बेचता है उस समय एंट्री करता है हम कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, एंड दिस एंट्री अवर कंसाइनर इज ए भरत, सो अवर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू भरत, और अमाउंट होगा आपके पास 1,60,000।
नेक्स्ट, अब आपको कमीशन देना है। कमीशन के लिए एंट्री करोगे भरत अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यहां एंट्री करेगा टू कमीशन 8,000 रुपए। अब इसका फाइनल पेमेंट करेगा तो फाइनल पेमेंट के लिए एंट्री होगी भरत अकाउंट डेबिट टू कैश 85,000। 85,000 कहां से आए? तो अभी हमने इसके लिए पहले एक अकाउंट बनाया था, वही अमाउंट यहाँ पे, क्योंकि जब वो 85 रिसीव कर रहा तो देगा तो यही 85,000। ये कुछ इसके एंट्रियां हैं। आप कमीशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिएगा। लास्ट एंट्री होती है आपकी कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,000 आपके यहाँ ट्रांसफर हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके एंट्रियों के बाद इसका अकाउंट मेंटेन करना सिखा रहा हूं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जर्नल एंट्री के बाद हम कपिल के बुक में अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट होता है भरत का। हम अकाउंट बनाएंगे भरत अकाउंट। देखो, सबसे पहले आपने भरत को एडवांस भेजा था, जिसके लिए आप एंट्री करोगे टू कैश। आपने 60,000 एडवांस भेजा, आप पोस्टिंग करोगे 60,000। उसके बाद आप एक्सपेंसेस पे कर रहे थे, हमारी एंट्री हुई थी भरत अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने एंट्री करी यहाँ पे भरत अकाउंट डेबिट टू कैश। हम एंट्री करेंगे यहाँ पे टू कैश 7,000। फिर आपने पेमेंट किया है, माल बेचा है। हम माल बेचेंगे बाय कैश 1,60,000। उसके बाद आपने उसका कमीशन रिसीव किया है टू कमीशन, अमाउंट है 8,000, और फाइनल पेमेंट कर दिया टू कैश 85,000। ये आपका भरत का अकाउंट बन गया कपिल की बुक में। एक अकाउंट और बनता है जो कमीशन का अकाउंट है, आप बना सकते हो कमीशन का। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपके एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं आता है। आप सोचोगे यार सर क्या ये है, इतना लंबा कराने के बाद लास्ट में कहते तो इतना बड़ा आता ही नहीं है। एक्चुअली क्या, हमारे 12th बोर्ड में ये चैप्टर है वो 8 नंबर का है। 8 नंबर में इसके डिवाइडेशन है। 2 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, एक प्रश्न आता है 4 नंबर का। मतलब इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं 2 to 4। 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अब हमारे दिमाग में प्रश्न चला सर 2 नंबर में इतना बड़ा सवाल तो आ नहीं सकता, 2 नंबर में 4 नंबर में इतना बड़ा आ नहीं सकता, क्योंकि टाइम मैनेज होता है ना। 2 नंबर के लिए 2 नंबर का टाइम होगा, 4 नंबर के लिए 4 नंबर जितना टाइम होगा। तो इन्हें मैनेज करने के लिए हमारे पास तो टाइम पीरियड होता है, उसी के अकॉर्डिंग सवाल आते हैं। तो इसमें से आता क्या है वो अब सुनो। कंसाइनमेंट अकाउंट पूछते हैं, एबनॉर्मल लॉस आता है, अनसोल्ड स्टॉक आता है। अब आप कहोगे सर इसमें तो एबनॉर्मल लॉस अनसोल्ड स्टॉक था ही नहीं। कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल अगले सवाल में हो जाएगा, जरूरी थोड़ी ना इसी सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। कमीशन अकाउंट समझो थोड़ा सा। आप लिखोगे सबसे पहले बाय भरत, अमाउंट होगा आपके पास में 8,000, और टू पीएनएल अकाउंट ये भी 8,000। इस तरह से आपका अकाउंट कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोटबुक में लिखो और हमें वापस इसको सबमिट करवाना। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।